देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक की उम्र वाले करीब 8 करोड़ बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके अलावा 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर समेत करीब 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स को प्रिकॉशन डोज भी दी जाएगी। पीएम ने कहा कि 60 प्लस उम्र वाले गंभीर बीमारी से पीड़ित वाले नागरिकों को भी उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया जाएगा। इसकी भी शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जल्द ही देश में नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन लगाना भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से कोरोना महामारी से बचाव के सभी उपायों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महामारी को हराने के लिए मास्क पहनने जैसे उपायों को अपनाए रखना जरूरी है। तो बच्चों को 3 जनवरी से टीके लगेंगे। गंभीर रूप से बीमार बुजुर्गों को भी बूस्टर डोज का तोहफा दिया जाएगा। 15 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, अब बच्चों को भी टीके लगेंगे और इसकी शुरुआत जो है वो 3 जनवरी से कर दी जाएगी। बिल्कुल अमन, देखिए काफ़ी दिनों से ये मांग चल रहे थे, जो बच्चों को जो पेरेंट्स थे कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच में ये मांग कर रहे थे कि हम बच्चों को भी टीका होना चाहिए। और पिछले दिनों अगर हम कहें 2-3 महीना पहले इसकी मान्यता दे दी गई थी कि हाँ बच्चों को भी टीका लगेगा, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। कल जब देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों को, देश को संबोधित करते हुए कहा कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और 3 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। निश्चित है कि जो 15 से 18 साल के बच्चे जो हैं उनके क्लासेस नहीं हो पा रहे थे, स्कूल नहीं जा पा रहे थे, बहुत सारे दिक्कत हो रहे थे, उससे उसका एजुकेशन में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा था। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना अभी भी हमारे बीच में और नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ गया है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देश के जो प्रधानमंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग था, वो कहीं ना कहीं चिंतित था कि बहुत जल्दी जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उसे वैक्सीनेट किया जाएगा। और लेकिन अब इसकी शुरुआत 3 तारीख से की जाएगी। और कल देश के प्रधानमंत्री ने एक बात और कही कि जो 60 साल से ऊपर है और जो फ्रंट लाइन वॉरियर है, चाहे हेल्थ वर्कर्स है, उन्हें 10 तारीख से डबल डोज यानी कि बूस्टअप डोज दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन देश में धीरे धीरे अपना पैर फैला रहा है, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने 10 तारीख से जो शुरुआत कर रहे हैं जो बूस्टर डोज की, वो भी काफ़ी सराहनीय है। और खासकर सबसे ज़्यादा अगर हम कहें अमन, तो बच्चों के लिए जो शुरुआत की जा रही है वो काफ़ी अच्छा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में अभी भी बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों में भी बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं। कम से कम इनको डोज मिल जाएगा तो ये तो कम से कम थोड़ा सीरियस हो जाएगा। अगर कोरोना होता भी है तो बच्चे उतने ज्यादा खतरे की ओर नहीं जाएंगे जो पहले देखा जाता था। तो निश्चित है ये बहुत अच्छा पहल है और आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत की जाएगी। 3 जनवरी से इसकी पूरे देश में शुरुआत की जाएगी। अब ये देखना है कि जो छोटे बच्चे जो पहले की बात कही जा रही थी, जो 5 साल से लेकर जो 14 साल या 12 साल के बच्चों को भी टीका देना है, वो कब तक आता है, वो भी बहुत जरूरी, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल अभी भी नहीं जा पा रहे, जो छोटे क्लासेस है वो अभी भी बंद है। निश्चित है बच्चे घर में रह के मानसिक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन में रहते हैं, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं टेंशन में रहते हैं। तो अगर बच्चों को ये डोज मिल जाने के बाद तो आने वाले दिनों में जो स्कूल खुलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन पे भी बच्चे का जो ध्यान बढ़ गया था, और हम सबको जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कितना अच्छा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी शुरुआत है। इन सबके बीच अगर बूस्टर डोज की बात की जा रही है, बच्चों को वैक्सीन देने की बात की जा रही है, लेकिन इन सबके बीच जो है पीएम मोदी ने ये भी कहा कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसको आप अभी भी फॉलो करें। बिल्कुल, देखिए देश के प्रधानमंत्री पहले भी कहते हैं और राज्य के हमारे मुख्यमंत्री भी लगातार हर मंच में ये आह्वान कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, हर मंच से आह्वान करते हैं कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको अभी भी माना जाए, क्योंकि कोरोना हमारे बीच से खत्म नहीं हुआ और अभी भी पॉजिटिव केसेस हर जिले में सामने आ रहे हैं। तो ये जरूरी है कि जो कोरोना का प्रोटोकॉल है, और खासकर अभी के जो पिकनिक का समय होता है, इस जो आज 26 तारीख है, आज संडे है, निश्चित है पिकनिक का समय 31 है, 1 जनवरी में लोग पिकनिक मनाने के लिए पिकनिक स्पॉटों पे जाते हैं, तो
वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है। आप साथ में सैनिटाइजर रखिए। मान लीजिए अगर आप अपने परिवार के बीच में है तो पिकनिक मना रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन दूसरे परिवार या तीसरे परिवार से मिलते हैं या दोस्ती यारों से मिलते हैं तो वो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सजगता समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, ताकि जो अभी खतरा बढ़ता जा रहा है उससे हम कहीं ना कहीं बच पाएँ। और इसीलिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री, अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो आज से लगातार जितने भी पिकनिक स्पॉट्स है, चाहे जुबली पार्क की बात करें या डिमना की बात करें या होटलों में, लगातार टेस्टिंग की जाएगी। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि टेस्टिंग ही सबसे ज़्यादा जरूरी, जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगा उतने ज़्यादा लोगों को कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो बातें सामने आएगी ताकि उसका इलाज हो सके। और ये बात लगातार ये कही जा रही है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हो, राज्य के मुख्यमंत्री हो और जिला प्रशासन लगातार ये लोगों को अभी भी अपील कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमको और आपको समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। अमन, देखिए प्रशासन के लोग अपनी तरफ से हर कोशिश करते हैं कि लोगों को इस ऐसी बीमारियों से जो कोरोना है उससे बचाया जा सकता है, लेकिन प्रशासन के लोग हर जगह आपके साथ खड़ा नहीं होंगे। हमको और आपको अपनी समझदारी दिखाना, क्योंकि अभी अगर 2-3 महीना और हम अगर समझदारी दिखाते, जैसे कयास लगा रहे विशेषज्ञ बता रहे हैं कि फरवरी के अंत तक तीसरी लहर को देखा जा सकता है। अगर इस तीसरी लहर को हमें अगर नहीं एंट्री करने देना, ओमिक्रॉन को एंट्री नहीं करने देना, तो अगर हम जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो निश्चित है इससे हम बच जी बिल्कुल प्रभात है। कोरोना का प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला प्रशासन भी या फिर राज्य के मुख्यमंत्री कह लीजिए या प्रधानमंत्री कह लीजिए, सभी लोगों ने अपील की है कि आप है जो कोरोना का प्रोटोकॉल जरूर फॉलो करें। प्रभात, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 3 जनवरी से सभी बच्चों को टीका दिया जाएगा। 15 से 18 साल के बच्चों को टीका लगेगा और 10 जनवरी से बूस्टर डोज भी दिया जाएगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।